तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। एक कूट भाषा में रोज़र को 5 लिखा जाता है और मॉडल्स को 6 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पिन का कोड क्या होगा? दोस्तों, यूटर्न जिंदगी ऑप्शन चैनल में आपके आप पास सबका है स्वागत है। 3, 8, 4। इस वीडियो में मैं 5 अगस्त 2019 को सेकेंड शिफ्ट में रीजनिंग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन लेकर आया हूं और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और कॉपी और कलम लेकर बैठिए और सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए। बहुत यूजफुल होगा एमटीएस की तैयारी के लिए। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करूँगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। यानी यहाँ पे बासी और ताज़ा का क्या रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप यहाँ जो दिए गए शब्द हैं उनका होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ बासी है और यहाँ ताज़ा है, यानी इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो उल्टा है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी जो शब्द होने चाहिए वो दोनों के अपोजिट होना चाहिए। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन देखिए, अंतिम और आरंभ। तो अंतिम मतलब लास्ट हो गया और आरंभ मतलब हो गया स्टार्ट। तो यही पहला ही ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निर्माण करना, बल्ला, कोई मैच नहीं है। गर्मी, सूर्य, गहरा, सख्त, कोई यहाँ मैचिंग नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक कूट भाषा में EMPTYD को CGANQWA लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में वैकेंट का कोड क्या होगा? यहाँ ऑप्शन आपको ये है, इतने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कूट भाषा है उसको डिकोड करते हैं। वो पता लगाते हैं कि ऐसा क्या मेथड यूज़ किया गया है कि इम्पुटी को इसमें कन्वर्ट किया गया है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा। आप वहाँ जाके बेसिक इस टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं। सबसे पहले एम्प्टी डी को यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में, और उसके जस्ट नीचे इसके कूट भाषा को लिख लेते हैं। अब यहाँ डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि डिकोडिंग का प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ देखिए ई है, ई से जस्ट 2 स्टेप पीछे हम जाते हैं तो सी आता है, और एम से जस्ट 3 स्टेप पीछे जाएंगे तो जे आएगा। जैसे जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। तो ऐसे करके हम डिकोड करेंगे। तो हम ये सॉल्यूशन निकाल रहे हैं कि -2 -3 -2 -3 -2 -3 इस रेशियो में ये है। अब हमको ये पता चल गया। अब फिर हम क्या करेंगे, जिसका इसमें पूछ रहा है वैकेंट, यहाँ वैकेंट लिख देंगे। और पहला जो अक्षर है भी, यहाँ ई है, ई से 2 पीछे गए तो सी हम लिखे हैं, तो भी से जस्ट 2 पीछे जाएंगे तो टी आएगा, तो यहाँ टी लिख देंगे। यहाँ एम है, एम से जस्ट -3 जाएंगे नीचे तो जे आएगा। यहाँ ए से जस्ट -3 जाएंगे तो एक्स आएगा। अब ए के -3 कैसे जाते हैं? अब देखिए ए है, अब इसके हम प्लस जाते हैं, प्लस जाएंगे तो इधर बी आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, ऐसे कर करके आएगा। अब माइनस जाना हो तो ए के जस्ट बाद क्या आएगा? जेड आएगा, ठीक है। फिर वाई, फिर एक्स होता है ना, एक्स वाई जेड ए, ऐसे चलता है ये। तो उस तरीके से हमको ये आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? TXAXLQ। ऑप्शन में देखिए सबसे पहला है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल पे। तो यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए संख्या को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। अब यहाँ पे श्रृंखला दिया हुआ है 37, 33, 29, 25। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि इन दोनों डिजिट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए 37 है, इसमें हम 4 घटाएंगे तो 33 होगा, 33 में 4 घटाएंगे तो 29 होगा, 29 में 4 घटाएंगे तो 25 होगा। अब जस्ट 25 से 4 घटाएंगे तो 21 होगा। तो यहाँ का आंसर 21 होगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया। अभी आगे और भी क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस संख्या को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे।
ठीक वैसा ही है, हमको फाइंड करना है कि किस श्रृंखला किस सीरीज को फॉलो करके यह है। 72 में यहाँ 69 64 48, अब 72 में 3 घटाएंगे तो 69 होगा, 69 में जब 5 घटाएंगे तो 64 होगा, और फिर यहाँ 64 में जब हम -70 में बता रहा हूँ, ठीक है, 72 में -3 घटाएं तो 69 हुआ, फिर 69 में -5 घटाएं, यानी इन दोनों के बीच में 2 का डिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है इसी रेशियो को फॉलो करते हुए ये जा रहा है, फिर इसी रेशियो को फॉलो करते हुए ये जाएगा, ठीक है। अब 64 में से हम 7 घटाएंगे तो 57 होगा, और 57 में से जब 9 घटाएंगे तो 48 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 57, यानी यहाँ पे 57 होगा। अब चलते हैं अगले सवाल में। अब यहाँ लिखा हुआ है कि एक कूट भाषा में अलर्ट को 11, 25, 18, 20 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्लॉथ का कोड क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ एक नोट भी लिखा हुआ है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको वर्णमाला के स्थानों का याद होना जरूरी है, यानी आपको पता होना चाहिए कि ए कितने प्लेस पे है, बी कितने प्लेस पे है, सी कितने प्लेस पे है, एक्स कितने प्लेस पे है, वाई कितने प्लेस पे है, जेड कितने प्लेस पे है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाया है, उस पर आप जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। अब यहाँ देखिए हम पहले पता करते हैं कि ऐसा क्यों अलर्ट को क्या प्रोसेस अप्लाई करके ये लिखा गया है। तो हम पहले अलर्ट को अलग अलग लिखते हैं। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो पहला डिजिट है वो 1 है, और पहला डिजिट ये पहला लेटर यहाँ ए है, ए पहले स्थान पे आता है, तो हम यहाँ 1 कर दिए। अब उसके जस्ट बाद एल है, अब एल का जो प्लेस वैल्यू है वो 12 है, ठीक है, एल 12 पे आता है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। जस्ट उसके बाद ई है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, उसके जस्ट बाद 5 है। आर 18 पे आता है, जस्ट बाद 18 है। टी 20 पे आता है, जस्ट बाद 20 पे है। यानी इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस जो वर्ड है उसके प्लेस वैल्यू को यहाँ लिख दिया गया है। वैसे ही तो अब क्लॉथ का भी हम वैसे ही कर देंगे। सी 3 पे आता है, एल 12 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, एच 8 पे आता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 101 दिया गया है, और 101 के बाद ये 102.02 हो गया है। फिर वैसे मेथड में इसमें क्या होता है कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप यहाँ भी आना चाहिए। तो ऐसा 101 में क्या किया गया है कि वो 102.02 हो गया। तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना होता है। तो हम अगर देखते हैं कि 101 जो है उसको हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 102.01। आप स्क्वायर करके देखिए। अब देखिए, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो ऐसे मान लीजिए 101 का स्क्वायर है, आप 101 गुने 101 कीजिएगा तो आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा लेंदी हो जाता है, मिस्टेक्स भी हो जाते हैं। तो जब भी इस टाइप के स्क्वायर से कैलकुलेशन हो, सिंपल सा क्या करना है आपको, 101 है तो 100 + 1 इसको आप लिख सकते हैं। अब 100 + 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपका ये a हो गया, ये b हो गया। अब a + b का होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, a² + 2ab + b², उस पर तोड़ के हम ये निकाल लेते हैं। अब बाद में आप +1 जोड़ दीजिएगा तो आपका ये प्लेस वैल्यू आ जाएगा। ये मैंने मतलब फाइंड किया है। ज़रूरी नहीं कि हर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 1 जोड़ना ही है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ इसका स्क्वायर करने पे इतना आ रहा था 102.01, उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो 102.02 हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम इसमें ही फाइंड आउट करेंगे तो हमको ये आ जाएगा। तो 114.50 ये हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि यदि प्लस तथा माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है, फिर बोडो मास फॉलो करना है। बोडो मास के हिसाब से जो पहले आएगा तो यहाँ सबसे पहले हम भाग देंगे, उसके बाद से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद समीशन करेंगे, समीशन करने के बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, करने के बाद हमारा आंसर 150 आएगा।
अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3, 4, 9, 17 है, उसके जस्ट नीचे है 7, 2, 5, 15, 6, 8, 3। तो ये वाला प्लेस पे क्या आएगा? तो हमें ये फाइंड करना है कि 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया, 9 के बाद 17 आया, ये किस रेशियो पे आया। ठीक है, यहाँ पे 17 क्यों आया, यहाँ पे 15 क्यों आया। जब हम ये फाइंड कर लेंगे तभी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ क्या हम अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 9 को 4 को 3 को ऐड करते हैं तो 9, 4, 13 अब प्लस 3 16 हो गया, यानी 16 हो गया। 9, 4, 13, 3, 16। इसमें एक जोड़ देते हैं तो 17 हो जाता है। अब इसी मेथड को हम इसमें भी अप्लाई करते हैं तो 5, 2, 7, 7, 7, 14, 14 प्लस 1 15। यहाँ देखिए 5, 2, 7, 7, 7, 14, 1 प्लस 15। तो जब एक मेथड दोनों में अप्लाई हो गया, यानी वही मेथड तीसरे में भी अप्लाई होगा, तो सेम मेथड हम इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। तो 8, 3 प्लस 8 प्लस 6, 8, 3, 11, 11, 6, 17 प्लस 1, यहाँ 18 हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो 18 होगा। अब देखिए यहाँ पे है अगला सवाल कि रैट को UXW लिखा गया है, तो TOG को क्या लिखा जाएगा। जाहिर सी बात है, हमेशा की तरह हम लोग पहले ये फाइंड करेंगे कि रैट को ये क्यों लिखा गया है। जब ये हम फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इसको यहाँ लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, रैट को यहाँ लिखेंगे और उसके नीचे इसको लिखेंगे। अब R में हम 2 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो U आता है, और A में 2 स्टेप पीछे जाते हैं तो X आता है, फिर T में 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो W आएगा। तो यानी यहाँ का जो ये रेशियो ये लोग लिया हुआ है इस क्वेश्चन में +2, -2, +2। तो आगे वाला क्या होगा, यहाँ +2 है, -2 है, +2 है। आगे अगर आगे भी होता तो -2 होता, फिर +2 होता, इस रेशियो में चलता। तो यहाँ 3 ही डिजिट है, TOG है। तो पहले स्टेप में क्या है, +2 है, तो T का अगला 2 स्टेप क्या होगा, W होगा। O का अगला O के यहाँ -2 है तो पीछे 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो O का पिछला 2 स्टेप क्या होगा, यहाँ पे L होगा। और G का +2 जाएंगे, यहाँ देखिए G है, यहाँ +2 जाना है, तो G का आगे का +2 स्टेप क्या होगा, J होगा। तो TOG को हम लिखेंगे WLJ में। अब देखिए अगला सवाल है दोस्तों कि आरेख संबंध को पहचानें। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिया है हमारे पास, कार दिया है, बाइक दिया है, ट्रक दिया है। अब इनको हमको डायग्राम के हिसाब से समझना है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब हो गया, ये अगर मान लीजिए इसको हम कार मान लेते हैं और इसको हम बाइक मान लेते हैं, इसको हम ट्रक मान लेते हैं, तो इस डायग्राम के हिसाब से हो गया कि कार अलग है और बाइक कुछ ट्रक बाइक है, कुछ बाइक ट्रक है। तो ऐसा तो नहीं होता है, बाइक अलग चीज़ है, ट्रक अलग चीज़ है। इस डायग्राम के हिसाब से अगर हम इसको C मान लेते हैं, कार मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको T मान लेते हैं, तो कुछ मतलब सभी कार बाइक हैं और कुछ ट्रक बाइक है। तो ये भी नहीं है क्योंकि तीनों अलग अलग चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसके हिसाब से क्या होगा कि सभी कार बाइक हैं और कुछ ट्रक बाइक भी हैं और कार भी हैं, तो ये भी नहीं होगा। इस डायग्राम के हिसाब से है कि कार अलग है, बाइक अलग है, ट्रक अलग है, यानी तीनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो सही बात है, बाइक कार अलग चीज़ होती है, बाइक अलग चीज़ होती है, ट्रक अलग चीज़ होती है, तो ये आंसर होगा। अब आप लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं